हाउ टू सेव टैक्स। ये करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आपकी लेना चाहती है इनकम। अगर आपकी 2.5 से कम है तो आपकी कोई नहीं लेना चाहता, गवर्नमेंट भी नहीं। अगर आपकी 2.5 से 5 के बीच में है तो गवर्नमेंट 2.5 के ऊपर का 10% लेना चाहती है। अगर आपकी 5 से 10 के बीच में है तो 5 के ऊपर का 20% भी गवर्नमेंट चाहती है। और अगर आपकी 10 से ज्यादा है, वाओ, तो गवर्नमेंट 10 से ऊपर का 30% लेगी। ये कैलकुलेशन काफी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। जैसे अगर रामू की 12 है तो लोगों को लगता है कि उसका 30% मतलब 3.6 गवर्नमेंट ले लेगी, पर इट डोंट वर्क लाइक दैट बेबी। ऐसे में गवर्नमेंट उसका 1.25 लाख प्लस 60,000 लेगी। मतलब अभी भी उसके पास एंजॉय करने के लिए more than 10 है, which is still too much fun। लेकिन अपने हिस्से का फन कौन ही देना चाहता है, इसलिए तो लोग टैक्स सेव करते हैं, जो करने के लिए टैक्सेबल इनकम समझना जरूरी है। टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम माइनस टैक्स डिडक्शंस, मतलब जितना ज्यादा टैक्स डिडक्शन उतना कम टैक्स। और टैक्स डिडक्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालने से। Oh yes, knowing where to put it is very important। जैसे आप इन इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा बचा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, होम ओनरशिप, होम रेंटिंग, हेल्थ चेकअप, मेडिकल बिल्स, लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ भी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करती है। बट लाइक वी नो, टू मैक्सिमाइज द फन यू नीड टू हिट द राइट सेक्शन 80C पर्टिकुलरली, जहाँ 1.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स बचा सकते हैं by long term investments because it's better if it lasts longer, है ना? अगर रामू जो 12 लाख कमाता था सिर्फ 80C सेक्शन में ही इन्वेस्ट करता तो भी उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाती 12 minus 1.5 10.5, जिससे रामू का टैक्स बच गया ऑलमोस्ट $500,000। Yes रामू, you're doing it right। लेकिन अगर आप सारे इन्वेस्टमेंट पोजीशंस समझने जितने मैच्योर नहीं हैं, तो here's a guide for tax virgins। सबसे कॉमन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं PPF, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और म्यूचुअल फंड्स। PPF काफी रिस्क फ्री होता है बट उसका रिटर्न कम होता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी। वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा फन। होपफुली आपको भी अब टैक्स करने में ज्यादा मजा आएगा। बट रिमेंबर, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके रामू? और अगर अभी भी कुछ